हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। भैया बांग्लादेश में तो खेला हो गया है। क्या खेला हुआ है वीडियो देख के पता करते हैं। वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। बांग्लादेश की तारीख में आज एक बड़ा बल्कि बहुत बड़ा मोड़ आया है और जी बांग्लादेश के अंदर फिर से सरकार का जी तख्ता पलटने वाला है। तो शेख हसीना वाजिद की हुकूमत के लिए हालात यकसर तब्दील हो गए। बांग्लादेश में तख्ता पलट पार्ट 2 की आहट। ढाका में आज विरोध रैली का आयोजन किया गया है। शेख हसीना समर्थकों ने विरोध प्रदर्शन करने का फैसला लिया। शेख हसीना की पार्टी के कार्यकर्ताओं का आज हल्ला बोल है। अंतरिम सरकार की आवामी लीग को सख्त चेतावनी दी गई है। और दूसरी जानिब शेख हसीना भारत के अंदर रह के बांग्लादेश की वजीर आजम बन के बांग्लादेश के अंदर और बांग्लादेश के पॉलिटिक्स के अंदर एक पॉजिटिव रोल प्ले करती हुई दिखाई दे रही है। और क्या उस परिस्थिति में दबाव अमेरिका का पड़ता है? शेख हसीना जो पहले प्राइम मिनिस्टर थी बांग्लादेश की, उन्होंने जो मुबारकबाद का जो लेटर लिखा है डोनाल्ड ट्रंप को, उसमें अपने आप को प्राइम मिनिस्टर ही बताया है। और जहां तक बात रही ट्रंप की, जब से ट्रंप आया है तो ऐसा लग रहा है कि बांग्लादेश के जो हिंदू हैं, बांग्लादेश की जो आवाम है, जो इंडिया के सपोर्ट में है, जो शेख हसीना के सपोर्ट में है, उनको बहुत ज्यादा पावर मिली है। क्योंकि ट्रंप ने बोल दिया था कि अगर मैं आऊंगा तो मैं हिंदुओं की बात 8% लोग उतनी पावर मिल गई, हिंदुओं की बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड। बांग्लादेश को आप कैसे देख रहे हैं? उनके जो प्राइम मिनिस्टर है मोहम्मद यूनुस, एक तो उनके ऊपर भी जो है वो केसेस किए जाने शुरू हो गए हैं और साथ साथ ऐसा लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप की जो यूनुस के ऊपर केसेस होने लग गए हैं अभी से। इस दफा जो है ये भी फट्टे मार रहे हैं दोनों बैठे हैं। बांग्लादेश के लोग जो बाहर निकले हैं, बांग्लादेश की माइनॉरिटीज, बांग्लादेश की मेजोरिटीज, बांग्लादेश की पॉलिटिकल पार्टीज, ये जी हल्ला बोला जा रहा है। देख लो आ गए सड़क पे मोहम्मद यूनुस के खिलाफ। शेख हसीना के सपोर्ट में आए। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद बांग्लादेश की हालात भी अब बदलते हुए नजर आ रहे हैं। बांग्लादेश में अब शेख हसीना की फिर से वापसी हो सकती है। बांग्लादेश में शेख हसीना के जाने और मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में अंतरिम सरकार के बनने के बाद लगातार राजनीतिक उथल पुथल मची हुई है। शेख हसीना को सत्ता से बेदखल हुए 3 महीने हो गए हैं। तभी रविवार को उनकी पार्टी अवामी लीग ने फेसबुक पोस्ट में गुलिस्तान इलाके में विरोध प्रदर्शन निकालने का ऐलान किया, जिसे देखते ही यूनुस सरकार ने सेना को सड़कों पर उतारकर फ्लैग मार्च करा दिया। पूरे इलाके में सुरक्षा बलों को तैनात कर दिया गया। 0 पॉइंट पर वाटर कैनन और बख्तरबंद सेना की गाड़ियों को स्टैंड बाय पर रखा गया। पुलिस ने विरोध प्रदर्शन से पहले अवामी लीग पर कठोर कदम उठाते हुए उनके सैकड़ों कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया। हालांकि राजनीतिक ग्रुप समय समय पर जुलूसों में यहां आते रहे और नारे लगाकर अपना रुख प्रदर्शन करते रहे। आज हम एक और बहुत ही लेटेस्ट खबर के साथ जी हाजिर हो चुके हैं और जी बांग्लादेश के अंदर फिर से सरकार का जी तख्ता पलटने वाला है। और इस दफा जो है इन्होंने तख्ता पलट दिया अभी तो रोड पे हो रहे हैं बांग्लादेश के, वो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। माइनॉरिटीज, बांग्लादेश की मेजोरिटीज, बांग्लादेश की पॉलिटिकल पार्टीज, ये जी हल्ला बोला जा रहा है इंटरिम सरकार मोहम्मद यूनुस के खिलाफ। अब नहीं चाहिए वहां पर ऐसी सरकार। और दूसरी जानिब शेख हसीना भारत के अंदर रह के बांग्लादेश की वजीर आजम बन के बांग्लादेश के अंदर और बांग्लादेश के पॉलिटिक्स के अंदर एक पॉजिटिव रोल प्ले करती हुई दिखाई दे रही है। और जहां तक बात रही ऐसा लग रहा है कि बांग्लादेश के जो हिंदू हैं, बांग्लादेश की जो आवाम है, जो इंडिया के सपोर्ट में है, जो शेख हसीना के सपोर्ट में है, उनको बहुत ज्यादा पावर मिली है। क्योंकि ट्रंप ने बोल दिया था कि अगर मैं आऊंगा तो मैं हिंदुओं की बात करूंगा, न सिर्फ अमेरिकन हिंदुओं की बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो अब जो बांग्लादेश के अंदर जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं उसका क्या नतीजा निकलेगा। और हम ये भी देखेंगे कि इंडिया और इसके साथ साथ शेख हसीना का जो बॉन्ड है, क्या वो वाकई इतना मजबूत है कि हसीना को दोबारा से वजीर आजम बनने पर मजबूर कर दिया जाएगा। मजबूर कर दिया जाएगा क्या बोल रही है बांग्लादेश में, इसका क्या नतीजा निकलेगा? जय जय भोलेनाथ, हर हर महादेव, जय जय श्री राम। थैंक यू सो मच शैला एक बार फिर से मुझे बुलाने के लिए। और सिर्फ बांग्लादेश नहीं, बांग्लादेश को तो मैं डिफाइन करूंगी, सिर्फ बांग्लादेश नहीं, आने वाला नया साल जियो पॉलिटिक्स में 4 चांद भी लगाने वाला है और बहुत सारे जिहादी आतंकी को परेशान भी करने वाला है। मुझे तो ऐसा लग रहा है और बहुत दूर से सूत्रों से पता चल रहा है कि ब्रिटेन में भी दोबारा ऋषि सुनक आने वाले हैं और तख्ता पलट में भी होने वाला है। इसका भी मैं आपको डिफाइन करूंगी
और पहले आपका सवाल क्योंकि बांग्लादेश का था, तो पहले बांग्लादेश का मैं आपको पूरा डिटेल बता। इलेक्शंस हो रहे हैं क्या फिर अवामी से? लीग की तरफ से जो उसकी हमारी पार्टी शेख is not doing so हसीना good, we'll see. की पार्टी है, अवामी लीग की तरफ से अब सड़कों पर हो रहा प्रदर्शन। अब होगा फिर से तख्ता पलट। फर्जी वजीर आजम मोहम्मद यूनुस, कौन? मोहम्मद यूनुस जाएंगे जेल और पीसेंगे चक्की पीसिंग करेंगे। और फतवा भी उन्होंने सिलवा लिया है और कच्छा भी उन्होंने सिलवा लिया है ताकि वो आराम रहेगा उनको बांग्लादेश के जेल में चक्की पीसिंग करने के लिए। असली वजीर आजम अब बैठेंगी संभालने के लिए सत्ता और कुर्सी। ट्रंप की जीत और हसीना की घर वापसी। संभाला किसने? कट्टर हिंदू आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी ने। सुलझाया किसने? कट्टर हिंदू आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी ने। और आश्वासन किसने दिया? कट्टर हिंदू आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी ने। ट्रंप की जीत बहुत से लोगों का दिल दहलाई और ट्रंप की जीत ने जियोपॉलिटिक्स में बहुत सारे अच्छे और बहुत सारे संवैधानिक नेताओं के लिए एक बहुत बड़ा हेल्पफुल सीढ़ी भी बना। ट्रंप की जीत बांग्लादेश में होगा फिर से 2.0 तख्ता पलट। 5 अगस्त 2024 के बाद जब से शेख हसीना वहां से निकली थी और उसके बाद फिर आदरणीय प्रधानमंत्री के छत्र छाया में, एक कट्टर हिंदू के छत्र छाया में एक मुसलमान बहन अपनी पूरी इज्जत आबरू के साथ, अपने पूरे मान सम्मान के साथ, अपनी पूरी लैविश और लग्जेरियस लाइफ को मतलब निभाते हुए एक कट्टर हिंदू के लैविश लाइफ को निभाते हुए बहुत ही मुसलमान, खूबसूरती से, बहुत ही इज्जत से, बहुत ही मान मर्यादा They से only वो are रही। religion और राखी based. बांधना शेख हसीना का आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को, उन्होंने राखी का फर्ज निभाया और अपनी बहन को सुरक्षित रखा अपने नेतृत्व में और अपने सनातन धर्म की पूरी आइडियोलॉजी को हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री ने दिखाया भी। भाई नेट ये है, बाकी तो बहुत अल्लू छल्लू बातें हो रही हैं, पर मेन जो सुन के देख के दैट वाज अमेजिंग इज कि वहां पे अब प्रो शेख हसीना लोग जो है, उनकी पार्टी के लोग सड़क पे आ रहे हैं। अब उनमें भी हिम्मत हो गई है। अब ये किस वजह से हुई है? ट्रंप के आने की वजह से हुई है या कोई और रीजन है? ये अभी हमें पता नहीं देखिए, है। शेख हसीना के जो सन है यूएस में, उसने पहले ही बोला था कि बांग्लादेश में कभी भी मतलब स्टेबिलिटी नहीं आ सकती जब तक हम लोग जो हैं, हमारी पार्टी जिंदा है। होता है। जब तक हमारी पार्टी है और हम बहुत बड़ी फॉर्मिडेबल फोर्स हैं, तुम आसानी से हमें जो है चुप नहीं कर पाओगे। बहुत बड़ी हमारी पार्टी है। हम लोग वहाँ पे अपोजिशन में पूरी पावर लगाएंगे टू कम बैक। तो यही हो रहा है। उसके सन ने पहले ही बोल दिया था कि छोटा मोटी हमें बात मत समझो, हमारी बहुत बड़ी वहाँ पार्टी है। उसके बिना तुम्हारी, जब तक तुम हमारी पार्टी से नेगोशिएट नहीं करते, आराम से नहीं करते नेगोशिएशन, तब तक तुम पावर में नहीं, कोई पावर पे नहीं आ पाएगा। और बंदा वो वहाँ पे जो है वो इंटरिम है, उसका कोई रेजिग्नेशन की चिट्ठी तक उनके पास नहीं है। अब पता लगा है उन लोगों को भी कि पिछले पीएम ने रिजाइन तो किया नहीं, तो टेक्निकली तुमने किया नहीं। अगर तुम इलेक्शन करते हो देन सेपरेट इशू। पर इलेक्शन में सुन रहे हैं कि इनकी जो अवामी लीग है उसको तो ये खड़ी होगी। नहीं, वो कह रहे हैं कि उसको तो बैन कर रहे ये हैं। लोग चिल्लाएंगे कि तुमने ऐसे अगर सुनने वो में आ रहा है। ट्रू इलेक्शंस करें और ट्रू इलेक्शंस में मिस्टर यूनुस जीते देन इट इज ओके। बट अभी वहां पे हलचल इसलिए हो रही है क्योंकि तुमने कोई प्रोसेस फॉलो नहीं किया। 3 महीने से हो जो गया। भी यूनुस है वो इलेक्शन से तो जीता नहीं है। हाँ। और जो उनकी प्राइम मिनिस्टर एक्चुअल है वो तो चली गई है। तो और मजे की बात ये, अब ये यूनुस घबराया हुआ है कि अब जब ये पार्टी, शेख हसीना की पार्टी के लोग, समर्थक जो हैं वो आ रहे हैं सड़क पे, तो देखो उसने आर्मी खड़ी कर दी है। पहले सो रहा था, अब अगर ये भी शेख हसीना की तरह गोलियां चलाता है, फिर क्या करोगे? फिर क्या होगा ये शेख बताओ। हसीना आर्मी लाती थी तब उसी को कितनी चिल्लाते थे तकलीफ कि आर्मी होती लेके थी। आ गई है। वही तो मैं सोच रही थी कि वो कर रही थी तो कितनी तकलीफ हुई। अब यहाँ तुम पे कर थोड़ा रहे हो। वो थोड़े एग्रेसिव होंगे तो ये लोग भी वही काम करेंगे जो शेख हसीना ने किया वही था। तो फिर क्या होगा बताओ। तो चलो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।